बैंकिंग स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान आपके लिए जीके जीएस की क्लासेस लाया हूँ। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं इस्लाम धर्म। बैंकिंग स्टडी सेंटर ये है हमारे यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस होती है, जहाँ पे बैंक, पीओ क्लर्क, एसएससी, रेलवे, एसबीआई, आईबीपीएस, आरबीआई, आरआरबी, एलआईसी, फ्री स्टडी मटेरियल्स, फ्री मैगजीन्स, कंप्यूटर लैब, फ्री लाइब्रेरी, फ्री मॉक इंटरव्यू, 2 आवर क्लासेस, 2 आवर प्रैक्टिस। जगह है 3rd फ्लोर, राजकमल कॉम्प्लेक्स, पंचशील स्क्वायर, नागपुर। डेमो क्लास फॉर 3 days है। मोबाइल नंबर है 8080515897, 9595628966। डेमो क्लासेस 3 डे है। लोएस्ट फीस इन नागपुर। कभी भी आकर आप यहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हैं। इस्लाम धर्म ये दुनिया का ऐसा धर्म है जो सबसे फास्टेस्ट धर्म माना जाता है। ठीक है, इस्लाम धर्म के बारे में हम जो पढ़ेंगे और उनके विचार, उनका संस्थापक, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो इस्लाम धर्म शुरू होता है हमारा। इस्लाम धर्म के संस्थापक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हजरत मोहम्मद साहब है। एग्जाम का क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको आईएमपी क्वेश्चन आएगा। ग्रीन ले लेता हूँ। आईएमपी क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है। इस्लाम धर्म के संस्थापक है हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? 570 ईसा में, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद मक्का में कबीला में हुआ। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अबीदा। आईएमपी क्वेश्चन, माता पिता का नाम पूछा गया है। और प्रमुख पुरुष लालन पालन उनके चाचा अब्बू तालिब ने किया। ये क्वेश्चन आईएमपी है। ये भी क्वेश्चन आया है कि उनका जो प्रमुख कौर शनन का लालन पालन किसने चर्चा में किया? अब्बू तालिब ने किया। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। आईएमपी, उन्हें कहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? किसी ईयर में कब हुई? मक्का के पास। 24 सितंबर 1922 में पैगंबर को मक्का से मदीना की यात्रा में इस्लाम जगत में मुस्लिम सवत यानी हिजरी सवत के नाम से जाना जाता था। यही हमारे हजरत मोहम्मद साहब है। इनका नाम थोड़ा आदर्श लीजिए। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खादिजा नामक एक विधवा के साथ की। तो देखो कितनी अच्छी बात, यानी विधवा पूर्ण विवाह को वो अप्रिशिएट करते थे कि कोई भी विधवा शादी कर सकती है। ये भी एक अपना एक हम तर्क लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक विधवा से शादी की थी, वो 25 वर्ष की अवस्था में। देखो यंग थे। ठीक है, मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोहम्मद की पुत्री का नाम क्या है? फातिमा, और दामाद का नाम क्या है? अली है। उनकी पुत्री थी, उसका नाम था फातिमा, और दामाद क्या थे? अली। नेक्स्ट, देवदूत जिब्राइल ने मोहम्मद पैगंबर साहब को कुरान, जो उनका पवित्र ग्रंथ है, ये ने भेंट की थी। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है और यह पवित्र ग्रंथ में 144 अध्यायों में बटा है। कितने हैं इसमें अध्याय? 144 है। इसमें 6360 पद्य है। ठीक है, गद्य और पद्य के बारे में काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था, इसीलिए उनका पवित्र ग्रंथ है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 8 जून 632 ईस्वी में इन्हें मदीना में दफनाया गया। कहाँ पे दफनाया गया? एग्जाम का क्वेश्चन है। मदीना में। मक्का में उनका जन्म हुआ था और मदीना में उनको दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम में 2 भाग हो गए, सुन्नी और शिया। मैंने आपको बताया था सभी में 2 भाग है। जैसे बौद्धों में हीनयान महायान है, जैनों में दिगंबर श्वेतांबर है, और मुसलमानों में सुन्नी और शिया है। 2 पद विभाजन। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्नी में विश्वास करते हैं, अर्थात हजरत मोहम्मद साहब ने जो कथन और कार्य कहा गया है, उनके विचारों को जो अमल करते हैं, उन्हें हम सुन्नी कहेंगे। शिया अली, जो उनके दामाद थे, उनकी शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं, उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और यह है जिब्राइल, जिन्होंने उनको यह क्या दिया था? कुरान गिफ्ट किया था। नेक्स्ट, अली 661 में हत्या कर दी गई और अली के पुत्र हुसैन की भी हत्या 680 में करबला नामक स्थान पर की गई। करबला नामक स्थान पे की गई। और पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए गए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 1924 यानी जो मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु हुई उसके बाद जो भी बने वो खलीफा बने। और खलीफा में जो खलीफा पद है 1924 तक रहा। सोचो 1924 लास्ट, इसीलिए तो खिलाफत आंदोलन चालू हुआ था ना। 1924 में इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा, आखिरी खलीफा पूछा गया, मुस्तफा कमाल पाशा
ने समाप्त कर दिया। इबा इश्क ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने पैगंबर साहब का जीवन चित्र लिखा है? इबान इश्क। मोहम्मद साहब पैगंबर साहब के जन्मदिन पर ईद मिलाद उन नबी नामक पर्व भी मनाया जाता है। यानी ईद, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ईद किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो ईद मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईद मिलाद उन नबी ये मनाया जाता है मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्म दिवस पर। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ 712 ईस्वी में। अरबों ने सिंध जीत लिया था। कौन सा जीत लिया था? सबसे पहले, जब मैं हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा इस पे आएगा कि भारत पे सबसे पहले आक्रमण कहाँ पर हुआ? सिंध में हुआ, जिसका सिंध का राजा था दाहिर, ठीक है। और पहले भारत इसमें इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नोट, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते। देखो, वो कोई भी दिशा में हो, पृथ्वी के कोई भी दिशा में हो, तो उनका मुंह जो कहाँ पे रहूंगा? मक्का की तरफ होगा। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, इसलिए मक्का की ओर दिशा को कीबाला कहा जाता है। उस दिशा को क्या कहा गया है? कीबाला। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लोगों तक फैलाइए। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए जीके जीएस के लिए लाता रहूंगा। थैंक यू।